अरे, मैंने तो बस इतना पूछा कि आज नाश्ता बनाने में देर कैसे हो गई और तुम नाराज हो गई। अरे, आजकल तुम्हें क्या हो गया है? बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने लगी हो। हर बात का उल्टा जवाब देती हो। तुम ही कहती थी ना, हमेशा जवाब देना भी अच्छा नहीं होता। एक चुप्पी 100 समस्याओं का हल है। फिर क्या हो गया? हाँ, मैं कहती हूँ कि एक चुप्पी 100 समस्याओं का हल है, पर अब लगता है कि वही एक चुप्पी मेरी समस्याओं की जड़ बन चुकी है। क्यों? ऐसा क्या हो गया? आप तो मेरे पति हैं, 10 साल से साथ हैं। आपको तो पता होना चाहिए कि आखिर मैं क्यों इतना ओवर रिएक्ट करने लगी हूँ। आपके मन की बातें बिना कहे समझ जाती हूँ, फिर आप मेरे मन की बात क्यों नहीं समझ पाते या फिर समझना ही नहीं चाहते? अरे बाबा, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। तुम्हारे जितना खूबी मुझ में नहीं है। तुम मेरे मन की बात समझ जाती हो, पर मैं नहीं समझ पाता हूँ। बताओ ना, क्या हुआ? भाभी ने कुछ कहा क्या? रोहिणी बिना जवाब दिए अपने काम में लग गई। ये है रोहिणी और अरविंद, दोनों पति पत्नी। रोहिणी अपने सास ससुर और 2 बच्चों के साथ रहती है। जेठ जिठानी शहर में रहते हैं, अभी कुछ दिनों के लिए घर आए हैं। जब से वे घर आए हैं तब से रोहिणी कुछ चिड़चिड़ी सी हो गई है। हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लगा है। अरे, तुम नहीं समझते हो, पर मैं सब समझती हूँ कि यह ऐसे क्यों कर रही है। क्योंकि तुम्हारी पत्नी को घर का काम करना पड़ता है, सबके लिए खाना बनाना पड़ता है, पीछे से आती सास ने कहा। लेकिन माँ, ये सारे काम तो यह सालों से कर रही है। पहले तो ऐसा नहीं था, फिर अचानक। और आप इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं कि काम की वजह से चिढ़ है? अरे बेटा, तू नहीं समझ रहा, पर मैं सब समझती हूँ। पहले अकेली रहती थी, अब जेठानी भी आ गई है और उसका भी काफ़ी काम करना पड़ता है। इसीलिए मैं देख रही हूँ कि 2-3 बार से जैसे ही बड़ी बहू घर आती है, इसे गुस्सा चढ़ जाता है, इसका मुंह लटक जाता है। माँ, मैं घर के काम करने से नहीं बल्कि आपके 2 तरह के व्यवहार से चिढ़ और नाराज़गी है। एक ही घर में आपने अपनी दोनों बहुओं के लिए 2 नियम बना रखे हैं। अरे, क्यों झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो? मैंने क्या 2 नियम बनाया? बड़ी तो दूर शहर में रहती है, साल में 1-2 बार घर आती है। तुम ही अकेले पूरे इतने बड़े घर में राज करती हो। वही तो दीदी, शहर में अकेली रहती हैं तो सब कुछ अपने हिसाब से करती हैं, और मैं यहाँ आप सबके साथ रहती हूँ, सब कुछ आपके हिसाब से करती हूँ। जेठानी जी 15 दिनों के लिए घर आती हैं तो उसमें हफ्ते भर मायके रहकर आती हैं, सप्ताह भर यहाँ रहती हैं तो नाश्ता से लेकर लंच डिनर सब उनके पसंद का बनता है। वो मेरे एक भी काम में मदद नहीं करती और ना ही आप उन्हें मदद करने के लिए कहती हैं। वो तो यहाँ बस आराम करने आती हैं और उन्हें आराम मिलता भी है, पर मुझे तो कभी आराम नहीं मिलता। कोई मदद नहीं करता काम में। उन्हें अपनी सुविधानुसार कपड़े पहनने की भी पूरी आज़ादी है, फिर मुझे क्यों नहीं? कभी मेरी पसंद का खाना क्यों नहीं बनता? 10 साल हो गए शादी को, लेकिन मेरे हर एक छोटे से छोटे काम में आपका निर्णय होता है। मैं क्या पहनूंगी ये भी आप ही तय करती हो। अरे, वह दूर रहती है, कभी कभार आती है, बस इसीलिए। फिर वह तुमसे बड़ी है। देवरानी के सामने जेठानी काम करे अच्छा नहीं लगता है। घर में काम ही कितना है। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम भी अपने पसंद का करो। माँ जी, यह बात तो सिर्फ बोलने के लिए है। आपको याद है पिछली बार जब छोटी चाची आई थी तो सारा खाना उनके पसंद का बना था। बस बैंगन की सब्जी मैं अपने पसंद की बना ली थी। तब आपने क्या कहा था उनके सामने ही कि तेरे मायके में उल जलूल खाने की आदत है, यहाँ नहीं, तो आइंदा ऐसी सब्जी मत बनाना। रही बात जेठानी जी की, तो वो दूर रहती हैं, साल में कभी कभार आती हैं, इसीलिए उन्हें सारी छूट है। तो अब मैं भी आपसे अलग ही रहूंगी, अपने हिसाब से। साल में 1-2 बार आपके पास आऊंगी तो यहाँ भी अपने हिसाब से रहूंगी। खाने पीने से लेकर पहनने तक की आज़ादी रहेगी। ज़्यादा काम भी नहीं रहेगा, आराम से रहूंगी। जब मन होगा तब मायके जाऊंगी या कहीं और घूमने जाऊंगी। अरे, तू खड़े खड़े सब सुन रहा है? कैसे तेरी बीवी जबान चला रही है? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या बोलूँ माँ, वह कुछ गलत तो नहीं बोल रही। उसका भी कहना सही है कि अलग रहना ही ठीक है अब। सास फिर से कुछ बोलने लगी, तब तक जेठानी आकर बोली, माँ जी, रोहिणी का कहना बिल्कुल सही है। वह तो लगातार आपके साथ ही रह रही है। घर का सारा काम और आपकी सेवा भी वही करती है। फिर मुझसे ज़्यादा कहीं छूट तो उसे मिलना चाहिए। वो पूरा घर संभालती है।
मैंने कई बार आपसे कहा भी था, तब आपने ही कहकर टाल दिया कि जब वो कुछ नहीं बोल रही फिर तुझे क्यों इतनी पड़ी है। अच्छा हुआ रोहिणी जो तुमने बोला, क्योंकि जो नहीं बोलता उसे कुछ नहीं मिलता। चल आज से जब तक मैं हूँ घर का सारा काम मैं ही करूँगी, तुम बस आराम करो। हाँ ठीक है ठीक है, चल छोटा मोटा काम मैं भी कर दिया करूँगी आज से। और हाँ, आज से तू साड़ी पहनना बंद कर और सूट सलवार पहनना शुरू कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।